शिक्षा मंत्री बंधु तिर्की ने एक बार फिर विस्थापितों का मामला उठाया है। उन्होंने गुरुवार को अपने आवास में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि एचईसी के 32 गांवों को सरकार द्वारा विस्थापित किया गया, उन्हें अब तक स्थापित नहीं कराया गया, जिसका हम विरोध करते हैं। 14 मार्च को पुराना विधानसभा मैदान में विस्थापितों के समर्थन में एक विशाल रैली का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कांग्रेस के कई मंत्री नेता उपस्थित रहेंगे। सभी राज्य सरकार से मांग करेंगे कि जल्द से जल्द विस्थापितों को उनका हक अधिकार मिल सके। देखिए पूरी वीडियो। एचईसी के लिए 9000 एकड़ जमीन एचईसी के लिए दिया और उस 9000 एकड़ देने का तकरीबन 33 गांव आपका विस्थापित हो गया। 33 गांव के लोगों का आज सही तरीके से अता पता नहीं है। शायद आपको ये जानकारी होगी, यानी मैं देना चाहूंगा कि उस समय के लोग, कुछ लोगों को कुछ पैसा मिला, वो लोग यहाँ से आपका चतरा, गढ़वा, बालूमाथ, लातेहार, गुमला, चैनपुर उधर चले गए, उधर बस गए, बता रहे आपको। और उनका जो राशि, उसको कुछ बहुत पैसा मिला। जमीन उस समय करीब 10 डिसमिल मिला था विस्थापित लोगों को, 10 डिसमिल। ये 10 डिसमिल जमीन, 10 से 15 डिसमिल जमीन जितना विस्थापित लोगों को मिला, उस जमीन का आज तक पंजी 2 में नहीं दर्ज है। आज तक उसका मालगुजारी नहीं कटता है, आज तक उसका रसीद नहीं कटता है। कुछ विस्थापित लोगों के लिए, 32 गांव के लोगों के लिए अगल बगल में उसको विस्थापित गांव के रूप में चिन्हित किया गया, जैसे आनी हुआ, कुटे हुआ, नचियातू हुआ, सतरंगी हुआ। ऐसे 32 गांव, 32 जगह पर आपका आज भी 32 गांव के विस्थापित लोगों को, कुछ लोगों को वहाँ पर पुनर्वास किया, उसको जगह दिया गया, लेकिन उसका कागजात आज भी नहीं है उनके पास। नतीजा यहाँ के जो आदिवासी लोग हैं, उनका सर्टिफिकेट ही नहीं बन रहा है, बता रहे। उनको नौकरी में, चाकरी में, चाहे हायर एजुकेशन में, एजुकेशन वगैरह में उसका जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है। इसलिए खतियान आजकल आधार होता है, खतियान मांगा जा रहा है, तो खतियान तो उनके पास है नहीं, और खतियान नहीं होने के वजह उसको अपना सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है, उसका जाति प्रमाण पत्र। आज एक ही झारखंड, इसी राज्य में ये 2म दर्जा के वो लोग नागरिक हो गए। दूसरी बात है कि उनका जो धार्मिक स्थल, चाहे सरना हो, मसना हो, हरगढ़ी, सब खत्म हो गया पूरा। उसका कोई अता पता नहीं, चिन्ह नहीं है पूरा। सोलंके गांव के आसपास आपने देखा होगा कि वहाँ के लोगों का जो आपका मसना है, वहाँ पर के लिए चिन्हित गांव के लोगों को ही वहाँ पर दफनाया जाता है। लेकिन आज क्या हो रहा है वहाँ पर कि जितना भी अगल बगल का जितना गांव, वहाँ सब उस मसना में तुरंत दफनाया जा रहा है। इससे लोग काफी आक्रोशित हैं। आज वहाँ के लोगों को ना एचईसी का अस्पताल में इलाज के लिए अवसर, जगह मिलता है। आपको बता दे रहे हैं कि वहाँ पर जो आईटीआई कर रहा था लड़का लोग, वो पूरे आईटीआई में जो पढ़ रहा था, जबकि जो विस्थापित है उनको अवसर मिलना चाहिए। और वो लड़का लोग जो आईटीआई कर रहा था, इस बार लॉकडाउन भी था, आपका कोरोना था, यहाँ आईटीआई के लड़के लोग हैं, सभी लोगों को एग्जाम में 0 मार्क्स दे दिया, ताकि इसलिए कि लोग फेल हो जाए, हट जाए, यहाँ पर ना पढ़े और यहाँ पर समाप्त हो जाए पूरा ही करा करके, और सभी लोगों को आपको 0 मार्क्स दे दिया गया।
तो आप विस्थापित लोगों के लिए क्या कर रहे हैं? उसी तरह से अगर कहा जाए, यहाँ पर आपका पासपोर्ट ऑफिस खुला हुआ है, वहां पर आपका IMA खुल रहा है पूरा, वहां पर हम आज आपको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि जितना भी जिन लोगों को जो विस्थापित गांव है, उस गांव को आप कैंप लगा करके उसका मालगुजारी काटिए, उसका रसीद काटिए और पंजी 2 में उसको दर्ज कीजिए। और वे लोग जो अपने को बाहर के नागरिक टाइप का अपने को महसूस कर रहे हैं, उसे उनको बचाएं। उनके बाल बच्चों को आप जाति प्रमाण पत्र आपको उसी के आधार पर आप उसको दें। और जो ITI है, CTI है, वहाँ विस्थापित लोगों को आपको प्राथमिकता ही नहीं, अनिवार्य रूप से उसको आप उसको कराएं, उसको नामांकन कराएं, पढ़ाएं। उसी तरह से आपका जितना भी उस जो विस्थापित जो HTC के इलाका में जो भी संस्थान बन रहा है, उस संस्थानों में जो उसके योग्यता के अनुसार नौकरी चाकरी सबसे पहले विस्थापित लोगों को ही आपको देना होगा। अच्छा, एक चीज और था, इस पर भी जरा सा आप लोग अलग से कर दीजिए। ये जो यहाँ पर एक तो देखिए, ये यहाँ का झारखंड लोक सेवा आयोग का है या आपका स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का राज्य सेवा आयोग जो है, हाँ SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। तो ये लगभग राज बनने के बाद अभी तक अगर कहा जाए तो इसमें एक तो छठी एग्जाम अभी तक पूरा नहीं हुआ है। छठी एग्जाम होने के बाद उनको एक हमेशा हम लोग सदन में इस बात को रखते थे, एज का रिलैक्सेशन इनको मिलना चाहिए। चुका अन्याय हुआ बेरोजगार छात्र छात्राओं के साथ। अभी जो एक नियम बनाया है उसमें 2011 की जगह में 2016 कर दिया। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से हम आपके माध्यम से हम ये मांग कर रहे हैं कि आप 2011 उसका आप डेट को आप रखें, 2011 को रखें और 5 साल का उसको आप छूट दे दें। क्योंकि ये तो आपको रोजगार तो इसको आप दे नहीं रहे हो, एक अवसर दे रहे हो छात्र छात्राओं को। इसलिए एग्जाम में शामिल होने का अवसर 5 साल का छूट देना चाहिए। इसलिए 2016 की जगह 2011 आपको निर्धारित करना चाहिए। ऐसा इसलिए कि हाल के दिनों में UPSC में भी आपका कोरोना को ध्यान में रखते हुए उनको 1 साल का अवसर दिया गया। जिनका एज लैप्स नहीं हुआ है तो 1 साल का अवसर उनको दिया गया। तो इन स्टूडेंट को, लोगों को, राज्य के लोगों को आपकी सरकार पर बहुत उम्मीद है। इसीलिए इनके करियर, इनके भविष्य को रखते हुए, क्योंकि माँ बाप ने बहुत मुश्किल से पढ़ाया होगा और इसका एज चला जाएगा तो निश्चित रूप से इसका भविष्य अंधकार हो जाएगा। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी तक आपके माध्यम से ये बात को मैं बताना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो 2016 आपने डेट रखा है उसको 2011 करके 5 साल का छूट दे दें। आप एक बार यहाँ के नौजवानों को आप देंगे तो आपको लोग हमेशा हमेशा के लिए याद करेगा। आप नौकरी नहीं दे रहे, एक अवसर दे रहे हैं, इसलिए अवसर दिया जाना चाहिए।